पेट में फट जाता है, उसके साथ भी वैसा ही रिएक्शन, उसकी बॉडी कांपने लग जाती है, उसके आंखों का रंग बदलने लगता है, लूसी हंसने लगती है, हवा में उड़ने लगती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। अरबों साल पहले हमें जीवन मिला था, पर हमने इसके साथ क्या किया। फिर हम देखते हैं और मिस्टर जैंक उसको वो नशा करने को बोलते हैं, जिससे वो अपना होश ही भुला बैठता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और मिस्टर जैंक के सभी आदमी भी हंसने लगते हैं। मिस्टर जैंक गुस्से में आकर उसको गोली मार देता है। फिर मिस्टर जैंक पर एक मानव ही है जो अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल कर पाता है, पर एक डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर पाती है। आगे बोलते हुए कहता है कि अगर इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर पाए तो वो अपनी बॉडी को और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। 40% उनमें से एक स्टूडेंट उठता है और बोलता है, क्या हो अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% हिस्सा अनलॉक कर ले। उसका जवाब देते हुए प्रोफेसर बोलते हैं, इसके बारे में मुझे खुद को अभी तक नहीं पता, मेरी रिसर्च अभी यहाँ तक नहीं पहुँची। होश में आने के बाद लूसी और अपने अंदर से बाकी का ड्रग्स निकालने को बोलती है। जब डॉक्टर निकालता है और पूछता है ये है क्या, लूसी बोलती है CPH4। डॉक्टर सुनकर हैरान हो जाता है, अगर ये सच में वो है तो तुम जिंदा कैसे हो। वो बोलती है, पर ज़्यादा देर के लिए जिंदा नहीं रहूंगी। डॉक्टर बताता है CPH4 वो है जो एक गर्भवती महिला अपने 6वें महीने में अपने बच्चे के अंदर भरती है, जिससे उसकी हड्डियां बनती है। इससे उसको बहुत दर्द होता है, पर यह बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। ये उसका सिंथेटिक वर्जन है। लूसी वहाँ से निकलकर सीधा जैंक के पास जाती है और उसके सारे आदमियों को मार देती है। और लूसी इंटरनेट से प्रोफेसर की सारी रिसर्च पढ़ लेती है और उनको कॉल करती है। उनको बताती है कि वो दिमाग की जिस क्षमता की बात करते हैं वो एकदम ठीक रास्ते पर है। प्रोफेसर बोलते हैं, तुम ठीक कह रही हो, पर ये एक थ्योरी है। लूसी बोलती है कि मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में CPH सोख लिया है, जिसकी वजह से मैं अपने दिमाग का 40% हिस्सा इस्तेमाल कर सकती हूँ। प्रोफेसर सुनकर हैरान हो जाते हैं और उनको यकीन नहीं आता। लूसी घर की बाकी इलेक्ट्रिसिटी को भी कंट्रोल करने लग जाती है। प्रोफेसर को यकीन आ जाता है कि लूसी जो कुछ भी बोल रही है सच बोल रही है। लूसी प्रोफेसर को पूछती है कि उसको क्या करना चाहिए। प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम्हें वही करना चाहिए जो एक महान कोशिका अपने महान ज्ञान के साथ करती है। तुम्हें अपनी नॉलेज को आने वाली जनरेशन के साथ बांटना चाहिए। प्रोफेसर लूसी को अपने पास में कि दुनिया में नंबर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये इंसान की परिकल्पना कर कर बनाई गई हुई है। प्रोफेसर के बोलने पर कि दुनिया मैथमेटिक्स से नहीं चलती तो कैसे चलती है, लूसी उनको बताती है कि अगर हम शुरू करती है और देखते देखते मानव जीवन की शुरुआत तक पहुंच जाती है और उसके बाद वो पीछे जाती हुई दुनिया की शुरुआत, फिर ब्रह्मांड की शुरुआत तक पहुंच जाती है। सब कुछ अपनी आंखों से देखती है। इतने में जैंक इसके साथ हमें वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है, हमें अरबों साल पहले मानव जीवन मिला था, पर हमने उसके साथ क्या किया। फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।